एक बहुत ही खूबसूरत विधवा लड़की जो बीडीओ साहब से अपना एक सरकारी काम कराने के लिए जाती है, तो जो बीडीओ साहब होते हैं वो उससे ऐसी डिमांड करते हैं जिससे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों ये घटना है उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के छोटे से गांव की लड़की जिसका नाम निर्मला होता है। बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है जिसका नाम निर्मला होता है और उसके पति का नाम रोशन होता है। दोनों की बड़ी अच्छी जिंदगी गुजर रही होती है। दोनों शादीशुदा होते हैं और उनका एक 2 साल का बच्चा होता है और इस तरह से वो अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे होते हैं। रोशन होता है, रोशन जो मेहनत मजदूरी कर रहा होता है, मेहनत मजदूरी करके अपनी पत्नी और बच्चे का गुजारा कर रहा होता है। लेकिन क्या पता होता है कि एक दिन नई नई जवान लड़की जो निर्मला होती है, नई नई जवान कली खिली हुई होती है, वो एक दिन मुरझा जाएगी, ये किसी को नहीं पता होता है। क्योंकि एक दिन ऐसा होता है कि जो रोशन होता है खेत में मजदूरी करने गया होता है, उसको सांप के डसने से उसकी मौत हो जाती है। तब निर्मला पर जो है दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है और निर्मला जो होती है वो एकदम सी टूट जाती है। भरी जवानी में एक खूबसूरत लड़की का क्या हाल होता है ये सिर्फ निर्मला ही जानती थी। उसके बाद उसके दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है और उसका जो 2 साल का बच्चा होता है उस पर उसकी जिम्मेदारी आ जाती है। अब निर्मला आज तक घर से बाहर नहीं निकली थी। निर्मला एक इज्जतदार लड़की थी जिसका खूबसूरत बदन था, जिसे हर कोई देखकर उस पर अपनी जान लुटाने के लिए तैयार रहता था। इसलिए वो किसी की नज़र ना पड़े इसलिए वो घर से बाहर नहीं निकलती थी। लेकिन क्या पता था एक दिन ऐसा आ गया उससे मेहनत मजदूरी करने के लिए, अपना घर बार चलाने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा। वो मेहनत मजदूरी करने के लिए घर से बाहर निकलने लगती है और जो महिलाएं होती हैं जो मजदूरी करती हैं उनके साथ वो काम करने लगती है। तो एक दिन वो गांव के सरपंच से मिलकर कहती है कि उसके पति का जो मृत्यु हुई थी उसका मुआवजा जो सरकार द्वारा लगभग 20,000 का मुआवजा मिलना था। तो सरपंच जी कहते हैं कि तुम विकास भवन में चले जाओ, वहाँ बीडीओ साहब होंगे, उनसे जाकर ये कहना कि सरपंच सामने भेजा है। जैसे ही निर्मला अगले दिन बीडीओ साहब के पास पहुँचती है तो बीडीओ साहब उसको नीचे से ऊपर तक निहारते हैं। कुछ देर तक उनकी नज़र जो होती है वो एक गंदी नज़र से वो उसको देख रहे होते हैं। इस बात को निर्मला भी समझने लगती है क्योंकि निर्मला अभी अभी जवान हुई थी, जिसकी शादी हुई और वो एक विधवा हो गई थी। अब उसकी ज़िंदगी जो थी वो एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आ गई थी। इस तरह से फिर बीडीओ साहब उसका निहारने लगते हैं और फिर पूछते हैं सुनाओ यहाँ किस तरह से आना हुआ। तो निर्मला अपना परिचय देती है तो बीडीओ साहब कहते हैं कि सरपंच साहब ने भेजा है। तो इस तरह से वो कहते हैं, उसको देखकर बीडीओ साहब के मन में लालच आ जाता है और वो उसके साथ अश्लील तरह की बातें सोचने लगते हैं और कहते हैं कि जो तुम्हारा काम है वो मैं कर दूंगा, लेकिन तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। तो फिर वो इस तरह से उसका फार्म लेकर उसको भर देते हैं क्योंकि उसका जो पति की मृत्यु हुई थी, जो मुआवजा उसको मिलना था, उसका फार्म वो खुद ही भर देते हैं बीडीओ साहब। क्योंकि उसकी नज़र जो होती है वो निर्मला के जिस्म पर होती है और वो चाहते हैं कि उसके साथ एक रात बिताना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों फिर ऐसा होता है कि उसका फार्म भर जाता है और वो घर पर आ जाती है। फिर अगले दिन फिर बीडीओ साहब फ़ोन करके निर्मला को बुलाते हैं। अब बुलाने के बाद फिर निर्मला इसी तरह से बीडीओ साहब के पास पहुंच जाती है। फिर बीडीओ साहब कहते हैं तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मैं पूरी कर सकता हूँ और इसलिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तो निर्मला उसकी बात को समझ नहीं पाती बीडीओ साहब की और सोचती हो सकता है कोई पैसों वाला काम होगा जिससे वो कर सकती है। तो वो निर्मला जो होती है हाँ में हाँ मिला देती है। फिर ऐसा होता है कि वो फार्म भर के बीडीओ साहब कहते हैं
कि तुम्हें मेरी दावत करनी हो। फिर इस तरह से निर्मला जो होती है वो उनकी दावत करती है, वो अपने घर पर बुलाती है बीडीओ साहब को। फिर जैसे ही बीडीओ साहब अगले दिन उसके घर पर पहुंचते हैं तो निर्मला नहा धोकर और अच्छे कपड़े पहनकर एक खूबसूरत सी और ज़्यादा खूबसूरत लगने लगती है। और जैसे ही वो घर पर बीडीओ साहब घर पर पहुंचते हैं तो वो तरह तरह के पकवान बनाती है और उनके लिए अच्छे से अच्छा खाने पीने का इंतजाम करती है। बीडीओ साहब खा पीने के बाद और फिर उनकी नज़र जो होती है वो निर्मला पर होती है। निर्मला को देखने के बाद उनके मन में वासना और ज़्यादा बढ़ जाती है। बीडीओ साहब होते हैं वो कुंडी लगा देते हैं। कुंडी लगाने के बाद फिर वो वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं। फिर निर्मला जैसे ही आती है तो निर्मला को हाथ पकड़ लेते हैं। हाथ पकड़ने के बाद उसको बिस्तर पर गिरा देते हैं। फिर बीडीओ साहब उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करते हैं और इस तरह से वो निर्मला को ये बात बहुत ही बुरी लगती है और वो उनकी नज़र और उनके इशारे को समझ जाती है और हाथ झटक कर और बीडीओ साहब को अलग कर देती है। फिर इस तरह से बीडीओ साहब को वो बुरा भला कहने लगती है और कहती है कि तुम्हारी जो नज़र है वो गंदी नज़र है और मैं इस तरह से अगर तुम ऐसी हरकत करोगे तो मैं गांव वालों को सबको इकट्ठा यहाँ कर लूँगी। तो बीडीओ साहब कहते हैं कि ऐसा मैंने तुम्हारा काम जो कर दिया है, अब तुम्हें भी मेरा काम करना होगा, क्योंकि मैं जो तुमसे तुम्हारे जिस्म से मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे जिस्म को चाहता हूँ। तुम इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो और तुम्हारे पति को मरे हुए भी कई साल हो गए, अब तुम्हें भी इस चीज़ की ज़रूरत होगी। तो निर्मला कहती है कि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं शरीफ लड़की हूँ और इस तरह से अगर तुम ऐसी वैसी हरकत करोगे तो मैं गांव वालों को इकट्ठा करके तुम्हारे गांव वालों को इकट्ठा करने के बाद तुम्हारी पिटाई कराऊंगी और तुम्हें नौकरी से सस्पेंड करा दूंगी। तो उस तरह से बीडीओ साहब होते हैं वो घबरा जाते हैं। घबराने के बाद निर्मला के हाथ पैर जोड़ने लगते हैं। हाथ पैर जोड़ने के बाद निर्मला उन्हें फिर घर से भगा देती है। तो दोस्तों इस तरह से निर्मला जो होती है अपनी जान से छुटकारा पा लेती है और फिर निर्मला जो पैसे मिलते हैं उस पैसे से अपनी मार्केट में दुकान रख लेती है, उस दुकान से अपना गुजारा करने लगती है। तो दोस्तों ये थी सच्ची घटना, सच्ची कहानी, जिसको सुनने के बाद आप भी सोचोगे कि अकेली लड़की को पाकर हर कोई उसके साथ गलत करने की सोचने लगता है, क्योंकि वो एक विधवा थी। उसकी मजबूरी को न समझकर एक सरकारी अधिकारी भी उसके साथ संबंध बनाने की सोचने लगता है। तो दोस्तों कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।